अथ श्री दुर्गा पूजनम प्रथमम आचमनीयम। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः इति त्रिराचम्य पवित्री धारणम। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव। दुनिया वालों, याद रखना, भगवान की नजर में चैरिटी लेने वाला देने वाले पर पुण्य करता है, ना कि देने वाला। लेने वाले की जरूरत दुनिया में पूरी हो जाती है, देने वाले की आखिरत समझ जाती है। खुदा की खुदाई समझना आसान नहीं। तुम जरूरतमंदों को देते रहो, वो कभी तुम्हारी झोली खाली नहीं रखेगा। ये भगवान का वादा है अपने बंदों से। कल की फिक्र ना करना, वो कहता है मैं हूं ना। यही तुम्हारी आजमाइश है। पुख्ता ईमान इसी को कहते हैं। जियो, खुशियां बांट कर जियो। राम राम, क्या हुआ? पैसों का बंदोबस्त हुआ कुछ? राम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। राम बताओ, पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? नहीं शिल्पा, कुछ भी नहीं हुआ। हाय भगवान, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। तुम्हें मालूम है ना कि रचना की शादी में कितना कम समय रह गया है, और अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? शिल्पा, मैं क्या करूं? कोशिश कर तो रहूं ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कोशिश 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 तो तुम रोज ही कर रहे हो ना, मगर हुआ कुछ? बस ऐसे मुझे रोजाना झूठी तसल्लियां देकर बहला देते हो। भगवान पे भरोसा रखो। मेरा विश्वास है कि जब तक उसकी मर्जी नहीं होती ना, तो दरख्त का पत्ता भी नहीं गिरता। और मैं हर जगह कोशिश कर तो रहूं, और अब कहीं से कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें मेरा क्या दोष है? हाँ राम, याद आया, वो तुमने अपनी फैक्ट्री से भी तो एडवांस लेने का कहा था। हाँ, मैंने बात की थी। क्या हुआ उसका? उसने साफ मना कर दिया। वो कह रहा है मैं एडवांस नहीं दे सकता, मेरी फैक्ट्री जो है घाटे में जा रही है। राम राम राम, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि हमारी रचना का रिश्ता खत्म ना हो जाए। शिल्पा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भगवान ना करे कभी ऐसा हो। और शुभ शुभ बोलो। अरे, मेरे शुभ शुभ बोलने से अगर सब कुछ अच्छा हो जाए तो मैं हर वक्त शुभ शुभ ही बोलूं। लेकिन सच्चाई यही है राम, क्या मैं अपनी रचना के लिए पैसों की जरूरत है उसकी शादी के लिए, और जो कि हमारे पास नहीं है। शिल्पा, क्या गरीब की बच्चियों की शादी नहीं होती? क्योंकि अब लोगों को अच्छी लड़की की नहीं, बल्कि उनके साथ आने वाले अच्छे दहेज की जरूरत होती है। और जो लड़कियां अपने साथ दहेज नहीं लाती है ना राम, ससुराल में उनकी 2 टके की इज्जत नहीं रहती है, और ससुराल वाले उसका वो हाल करते हैं, ना वो जिंदों में रहती है और ना मुर्दों में। नहीं शिल्पा, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं अपनी रचना का ससुराल में यह हाल नहीं देख सकता। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। अब तुम कहाँ जा रहे हो? शिल्पा,
किसी भी नए सफर के लिए पहला कदम तो उठाना होगा। मैं रचना का जहेज करूंगा। मैं रचना के लिए जहेज करूंगा। मैं रचना के लिए जहेज करूंगा। रोजाना अपने आप को यूं ही झूठी तसल्लियां देता है राम। कब तक अपने आप को इस तरह बहलाते रहोगे? भगवान, तू तो हमारी सुन ले, तू तो हमारी सुन ले। मैं दिन ब दिन अपने माता पिता की परेशानी का कारण बनती जा रही हूँ। काश कि मेरी जगह इस घर में बेटा होता तो आज वो लोग यूं परेशान नहीं होते। मैं तो इन लोगों के लिए बोझ बन गई हूँ। नहीं, मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा भगवान कहता है कि लड़कियां तो शहजादियां होती हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो जो भी मेरे हक में करेगा बेहतर ही होगा। और माँ ने भी मुझे यही सिखाया। पैसों की जरूरत है उसकी शादी के लिए, और जो कि हमारे पास नहीं है। भगवान मेरे दुख बाटे को, भगवान मेरे दुख बाटे को, दुख मुझे बहुत डर लग रहा है हमारी रचना का रिश्ता खत्म ना हो जाए। दुख भरे दिन काटे कौन, भगवान मेरे दुख बाटे को, भगवान मेरे दुख बाटे को। मेरा भगवान कहता है कि लड़कियां तो शहजादियां होती हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो जो भी मेरे हक में करेगा बेहतर ही होगा। में खुशियाँ आए कैसे, जीवन अपना सजाए कैसे, मंदिर चुप है दुनिया चुप है, तू ही कुछ तो बोल, तू ही कुछ तो बोल। अरे भाई ये क्या फैला हुआ कर रखा है? अनिल की दुल्हन के कपड़े और गहने सेट कर रही हूँ। ये देखिए, पॉलिश करवाइए। अच्छा हो गया, रखी रखी काला हो गया था, जो आपकी माता ने मुझे दिया था, और अब ये मैं अपनी बहू को दूंगी। कैसा लग रहा है? अरे भाई मुझे औरतों की चीज़ों के बारे में क्या मालूम, ये तो मधु को दिखाओ, वही सही बताएगी। मधु से क्या पूछना, अरे वही तो गई थी मेरे साथ, अपनी भाभी की सारी शॉपिंग कर कर आई है। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी बेटी मधु नजर नहीं आ रही। अरे अनिल के कमरे में है। अनिल आ गया क्या? हाँ आ गया अनिल। यकीनन वो अपने भाई को तंग कर रही होगी। मम्मी देखे ना, ये मधु की बच्ची मुझे कब से तंग किए जा रही है। मधु बेटा, भाई को क्यों तंग कर रही है? मम्मी मैं क्या करती हूँ, भाई तो ऐसे ही बोले जाता है। अच्छा अनिल बेटा, ये बताओ रचना के कपड़े और गहने कैसे लगे? मम्मा आपने पसंद की, अच्छी ही होगी।
अरे भाई इसको जोड़ा ही नहीं, इसको जोड़े वाली भी पसंद है। क्यों बेटा? क्यों पसंद ना है? रचना है ही इतनी सुंदर, और वो उसकी पूरी फैमिली भी बहुत अच्छी है। अरे इसीलिए तो मैंने उसे बहू बनाने का फैसला किया है? और देखना आप, अनिल उसके साथ कितना खुश रहेगा और हमारे घर को भी वो स्वर्ग बना देगी। क्यों मम्मी, अभी नहीं है क्या सर? राम, यहाँ क्यों बैठो? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अरे बता, भाभी से लड़ाई हुई है? घर से निकाल दिया क्या? नहीं यार, वो बेचारी क्या कहेगी। तो बस बच्ची की शादी के लिए बहुत परेशान हूँ। क्या वो मसला अब तक हल नहीं हुआ? नहीं, हमारे तो खानदान में भी कोई अमीर नहीं है जो मेरी मदद कर सके। अच्छा इतना परेशान ना हो, चल उठ, मंदिर चलते हैं। नहीं नहीं यार, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलते। भगवान सबकी सुनता है और मुझे यकीन है वो तेरी भी सुनेगा। और जिस मंदिर में जा रहे हैं ना, उसका पंडित बहुत अच्छा है। तू एक दफा चल तो सही। तू सच कह रहा है? हाँ हाँ, तू एक दफा चल। ठीक है, चल। रचना, रचना, क्या बात है, आज मेरी रानी कमरे से सारा दिन बाहर क्यों नहीं निकली? अम्मा वो मैं दरअसल कमरे की सफाई कर रही थी ना, इसलिए। देखो, अब तुम ये घर के काम वाम सब छोड़ दो, और वैसे भी तेरे जाने में कुछ ही दिन रह गए। अब तुम इस घर में मेहमान हो, समझी? अब तुम मुझ पर ऑर्डर चलाया करो। रचना, क्या बात है, मुझे कुछ तुम दुखी दिखाई दे रही हो। अम्मा, बाबा कहाँ गए हैं? बाबा तुम्हारे किसी काम, जरूरी काम से बाहर गए हैं। क्यों, तुम्हें उनसे कोई काम था? अम्मा मुझे अच्छी तरह से पता है कि बाबा कहाँ गए हैं। अम्मा मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ, बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो? आप नाराज तो नहीं होंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं होंगी नाराज। पूछो, क्या बात है? अम्मा तुम ये रिश्ता खत्म कर दो ना मेरी बच्ची, ये तो क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ अम्मा, ये रिश्ता हमारे घर में मुसीबत बन चुका है, इसे बर्दाश्त नहीं होता। कैसे तुम और अब्बा दिन रात इस शादी के लिए परेशान रहते हो। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, नहीं बर्दाश्त कर पा रही मैं ये तकलीफ। अम्मा प्लीज इस रिश्ते को खत्म कर दो। नहीं रचना, ऐसा कभी सोचना भी मत। माना कि हम परेशान हैं, लेकिन तो देखना, भगवान बहुत जल्द कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। माँ ये सब बातें हैं, गरीबों के लिए कोई रास्ता नहीं निकलता। अम्मा मुझे ये सोच सोच कर तकलीफ होती है, कैसे मैं तुम्हारे और बाबा के लिए बोझ बन के रह गई हूँ। प्लीज माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस रिश्ते को खत्म करके इस रिश्ते से जान छुड़वा लो और मुझे इस तकलीफ से निकाल दो माँ। रचना, पागल तो नहीं हो गई है तू जानती है इसका अंजाम क्या होगा? तरह तरह के आरोप लगाएंगे तुम पर कि लड़की में ऐसा क्या था जो ऐन मौके पे तेरी शादी टूट गई। अरे ये लोग तेरी सुरमत नहीं देखेंगे रचना, लोग ये देखेंगे कि तुझ में ही जरूर कोई खराबी होगी, और फिर सारी जिंदगी तेरी शादी नहीं हो सकती। हाँ तो ना हो, मुझे करनी भी नहीं है कोई शादी वादी। और जो आरोप तुझ पे लगाए जाएंगे ना लोगों के, वो कैसे झेलेगा तेरा बाप? ये सोचा है तुमने? तो चिंता ना कर मेरी बच्ची, तो ना हमारे पर बोझ है
और ना हम तेरी वजह से परेशान हैं। बस तू खुश रह। काश भगवान तुम्हें मेरी जगह बेटा दे देता, तो आज तुम लोग मेरे लिए परेशान ना होते। रचना, हम तो बस अपने हिस्से के पुण्य कर रहे हैं और भगवान ने तुम्हें किसी खास काम के लिए हमारे पास भेजा है। तुम तो हमारे लिए स्पेशल हो। जीवन तो पलक झपकते गुजर जाता है, असल जीवन तो मरने के बाद शुरू होता है। और पता है रचना, मेरे बाबा मुझे कहा करते थे बचपन में कि भगवान जो है ना वो गरीबों के बहुत करीब होता है। गरीब जो है ना वो भगवान को रोज याद करते हैं, जबकि अमीर भगवान को 3-4 साल में एक ही बार याद करते होंगे। तो फिक्र मत कर, तो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे गोपाल, कुछ बुझे बुझे से लग रहे हो। लग रहा है कोई नई कठिन समस्या लेकर आ गए। पंडित जी, आज मेरी नहीं, मेरे दोस्त की परेशानी है। पंडित जी, ये मेरा दोस्त है राम, ये बेचारा बहुत परेशान है और मुझे पूरी आशा है कि आप इसकी मदद जरूर करेंगे, जिस तरह आपने पहले मेरी की थी। चल बता, क्या मसला है? पंडित जी, मेरी बेटी की शादी में बहुत कम समय रह गया है और मेरे पास खर्चा भी नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ। गोपाल ने मुझसे कहा था कि आप सबकी मदद करते हैं, अगर आप मेरी भी मदद कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? पंडित जी, वैसे तो शादी में 3 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख रुपए हैं। बेटा राम, तुम्हें तो पता है मेरा ये छोटा सा आश्रम है। यहाँ जो भी आके दान पुण्य करके जाता है, मैं उससे लोगों की सेवा करता हूँ। लेकिन तुम्हारी ज़रूरत मेरी औकात से ज़्यादा है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद ना कर सकूं। मैंने कहा ना तुझे, भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है, फिर तू मुझे क्यों मंदिर ले आया? ना बेटा, शुभ शुभ बोलो। भगवान तो सबकी सुनता है, लेकिन तुम्हारा काम भी हो जाएगा सही समय पे। सुनो, मैं तुम्हें एक शख्स का पता दे रहा हूँ, उसके पास जाओ, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। उसका नाम है फादर जॉन, ये पीछे गली में है, चर्च जी उसके बराबर में है, वहाँ चले जाओ। अम्मा, हाँ? क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? देख रचना, तेरा पिताजी अभी तक घर नहीं आए। क्या समय हो गया है, और अब तो बारिश भी शुरू हो चुकी है। अम्मा चिंता मत करो, अब्बा आ जाएंगे। कैसे ना करूं चिंता, इतने दुखी होके वो घर से निकले थे, ना जाने बेचारा कहाँ होगा। जानती हूँ अम्मा, इसलिए तो मैं तुम्हें हमेशा से कहती हूँ कि मान जाओ मेरी बात। कब तक अब्बा को परेशान करती रहोगी? कौन सी बात? अच्छा चलो अंदर चल के बात करते हैं, आओ। एक तो रचना, तुमसे कोई बात करो ना तो खुद को ही कोसने लग जाती हो। अरे क्या मैं अपनी दिल की बात भी तुमसे करना छोड़ दूं? अम्मा, अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। नहीं तो और क्या कहा? यहाँ मुझे इतनी चिंता खाई जा रही है तेरे पिताजी की, और तू है कि अपने ही राम कथा सुनाई जा रही है। ठीक है अम्मा, अब नहीं कोसती मैं अपने आप को, अब ठीक है। देख रचना, तेरे नाना जी कहा करते थे, जो कि मैं आज तुझे बता रही हूँ, कि भगवान कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम अपने माता पिता से ही प्यार करें, बल्कि ईश्वर का हुक्म है कि हर इंसान की इज्जत
और एहतराम हम पर लाजिम है। ठीक है अम्मा, मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगी। चले अब हम अंदर चलते हैं, मैंने चाय बनाई है, दोनों मिलकर पीते हैं। चलो। At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, यार गोपाल, तू मुझे ये कहाँ लेके आ गया? अरे यार, तुझे याद नहीं है पंडित जी ने क्या बोला था? और मुझे भी पूरी उम्मीद है यहाँ पे तेरा काम हो जाएगा। छोड़ यार, जब मेरा भगवान मेरे काम नहीं आ रहा तो ये फादर मेरा काम कैसे करेगा? और वैसे भी ये हमारे धर्म का थोड़ी है। चल यार। अरे बैठ जा यार, तुझे जल्दी क्यों होती है हर जगह जाने की? जब आ ही गए तो इनसे भी मिल लेते हैं। तू रुक जा, मैं फादर से बात करके आ रहा हूँ। जाना नहीं, यहीं रुक। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी की शादी का खर्चा मैं दूंगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ, यकीन रखो, मैं सच कह रहा हूं। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं रकम लेके आता हूं। आओ पीटर। देखा, मैंने कहा था ना यहाँ काम हो जाएगा, और तुम यहाँ से जाने की कर रहे थे। हाँ यार, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। पंडित जी ने हमें सही आदमी के पास भेजा। फादर, उससे तो 2 लाख रुपए मांगे हैं, इसमें से आपने 4,000 रुपए निकाल लिए। इस तरह तो उसकी रकम कम हो गई। हाँ, ये मैं जानता हूँ। ठीक है फादर। फादर, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। फादर, आप उस शख्स को पूरी रकम दे सकते हैं, फिर आपने इसमें से 4,000 रुपए निकाले। इतनी सी रकम से फादर आपका क्या होगा? मगर उसको फर्क पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं फादर। पीटर, ये मैं जानता हूं कि अगर मैं उसको पूरी रकम दे दूंगा तो वो शुक्र अदा नहीं करेगा, बल्कि ये सोचेगा कि काश मैं इससे ज्यादा रकम मांग लेता, जबकि कम रकम में उसके दिल में ये ख्याल नहीं आएगा, बल्कि वो रकम लेकर शुक्र अदा करेगा और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी कर देगा। लेकिन फादर, वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि इंसान लालच की मिट्टी से बना पुतला है। उसको जितना भी ज्यादा मिल जाए वो इससे ज्यादा की ख्वाहिश करता है। इसलिए कभी भी उसका प्याला पूरा नहीं भरना चाहिए, बल्कि कुछ खाली छोड़ देना चाहिए। चलो आओ, ये रकम हम उसको दे के आते हैं। आओ। ये लो। God bless you and your daughter. Jesus is always with you. नाज़ों से पाला है
खुशियाँ तू ही तो है। जा मेरी बिटिया जा मेरी रानी, बरसों की ये ईद पुरानी। जा मेरी बिटिया जा मेरी रानी, बरसों की ये ईद पुरानी। सुखी रखे भगवान तुझे, तुझे सुखी रखे भगवान